हेलो दोस्तों, कैसे हो? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये फर्स्ट चैप्टर का 4th पार्ट है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो बिजनेस में सेल करते हैं हम, उसके थ्रू ट्रांजैक्शन जो भी होती है बिजनेस में, मतलब सेल करते हैं, परचेज एक्सपेंसिस जो भी होता है, ट्रांजैक्शन चलती रहती है, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। इवेंट वो होता है जो बिटवीन पूरी सेल पूरे साल की और जिस दिन क्लोजिंग स्टॉक होता है, मतलब क्लोज होता है उस दिन, उसको हम मतलब जितना हुआ उसको हम इवेंट समझेंगे, ठीक है। उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं, ट्रांजैक्शन तो ऑन द वे चलती रहेगी, चाहे बिजनेस में कुछ भी हो, ट्रांजैक्शन चलती रहती है, ठीक है मेरे भाई। तो ट्रांजैक्शन इसको कहते हैं और इवेंट इसको कहा जाएगा। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे आप डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। ये दो बहुत ही अपोजिट के हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसमें दिमाग में भी बहुत बार गलतियां हमसे हो जाती है कि कैपिटल क्या होता है या रेवेन्यू क्या होता है। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटल ये होता है जो हम अपनी फैक्ट्री के लिए, जो एक बिजनेस, फॉर एग्जांपल मैंने 10 करोड़ का बिजनेस खोला, अब मैं खोलूंगा तो वहाँ मुझे मशीनरी लगेगी। अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे मशीन खरीदनी पड़ेगी, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, AC वगैरह कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए। तो वो मैं खरीदूंगा अपने एसिड, परमानेंट एसिड, जो मैं उसको सेल भी कर सकता हूँ बाद में, ठीक है। अपनी कंपनी के लिए खरीदूंगा, उसको यूज करूंगा और बाद में वो हर साल बैलेंस शीट में आएगा एसिड वाली साइड, ठीक है। उसको मैं बाद में रिसेल भी कर सकता हूं, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी मेरी बढ़ाएगा, मेरी कंपनी में मशीन खरीदता हूं, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगी और इसके बेनिफिट्स बहुत साल तक मैं उठा सकता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो खर्चे करूंगा मैं, ठीक है भाई। बस नॉर्मल जो थोड़ा बहुत मेरे को खर्चा आएगा उसका, सर्विस का, बाकी हर साल जो भी खर्चा आएगा उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो वेयर एंड टेयर, जो मैंने यूज किया उस स्टॉक का या जो भी मैंने अपने अंदर वो एसिड लिए थे, ठीक है, तो उसका डेप्रिसिएशन कटता जाता हर साल बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये आइटम बैलेंस शीट भी एसिड साइड में आती है, ठीक है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट एक साल से कम होता है। अब कैपिटल का ज्यादा होता है बट रेवेन्यू का, इसका कम होता है मेरे भाई, इसका बेनिफिट कम होता है। और स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, नॉर्मल कंपनी के छोटे मोटे खर्चे विद इन ईयर जीवी में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई रिसेल वैल्यू भी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैंने स्टेशनरी खरीदी, उसको यूज किया, तो क्या रिसेल वैल्यू होगी उसकी? नहीं होगी मेरे भाई, वो तो खत्म हो गया ना। मैंने स्टेशनरी यूज की, पेन खत्म हो तो खत्म हो गया। और इसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी होटल में गया, 4,000 मैंने वहां पे खर्चा किया। अब वो 4,000 चले गया ना, वो तो वापस नहीं आएगा, उसको ना मैं रिसेल कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। सैलरी दे दी मैंने, उसका कर सकता हूं कुछ? सैलरी तो दे दी, वो खर्चा हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया। उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जो मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मतलब सर्विस, मतलब मैंने कोई AC मेरा खराब हो गया, AC ठीक करवाया तो मैंने पैसे दिए, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं मेरे भाई। उसको हम रिसेल नहीं कर सकते, खर्चा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। देखो, कैपिटल रिसिप्ट होता है जब हम कभी फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे और उसका हमें पैसा मिलेगा, उसको हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। वही जो मशीनरी हम बेचेंगे, जो हमने यूज किया है, उसको अब हम जब बेचेंगे, जो पैसा उसका आएगा उसको कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। और भाई ये वो कैपिटल रिसिप्ट नॉन रिक्यूरिंग नेचर में समझा जाता है इसको, और इसे कोई प्रॉफिट नहीं समझा जाता। मतलब एक चीज को हमने यूज किया था, फॉर एग्जांपल ये मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ये चीज खरीदी थी, इसको यूज करने के बाद मैं इसको बेचता हूं, जब वो पैसा आएगा इसको बेच के, उसको कहा जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। समझ गए मेरी बात? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में, यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने कहा था मशीनरी हम खरीदेंगे, फिर हमने मशीनरी बेची यूज करने के बाद, तो उसकी वैल्यू डाउन होगी ना, वो प्रॉफिट नहीं है हमारा। बट हाँ, जो हमने बेची उसको हम रिसेल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जितना पैसा आएगा परसेंटेज के हिसाब से तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है भाई। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? देखो भाई, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है मतलब हमने गुड्स को सेल किया या सर्विस दी हमने किसी को, उससे जो पैसा रिलीज होगा उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, ठीक है। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में इसको शो किया जाता है। और इसका जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये यूजुअली रिक्यूरिंग नेचर में होती है, ठीक है भाई। और जब हम किसी चीज को सेल करते हैं, मतलब मैंने 60 रुपए की चीज 100 रुपए में सेल की, ठीक है भाई, सब पैसे डिडक्ट करने के बाद उसके एक्सपेंसेस, मतलब 60 रुपए की थी, 10 रुपए मुझे खर्चा लगा उसके तक पहुंचाने के लिए, 70 हो गए, पीछे बचे 30 रुपए, मेरा प्रॉफिट हो गया।
तो रेवेन्यू में प्रॉफिट होता है, कैपिटल में प्रॉफिट नहीं होता है, पर कैपिटल में हम किसी अपने फिक्स्ड एसेट को सेल करते हैं, उसका पैसा वापस आता है। ठीक है, रेवेन्यू में भी सेल करके किसी प्रोडक्ट को जिसको हम सेल करते हैं, इन्वेंट्री में आता स्टॉक, तो हम उसका जो भी पैसा हमारे पास बचेगा, कुछ तो खर्चा हमारा वो मान लेते मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, 200 की बेची, ठीक है, तो 100 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा। तो अब मेरे भाई अकाउंटिंग एग्जम्पशंस क्या होता है? बिजनेस एंटिटी क्या होता है? किसी एक बिजनेस की पहचान, नाम रखा है, जैसे एडिडास ने अपना एडिडास बिजनेस का नाम रखा है। एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम होता है अमित, नाम है एक बच्चे का नाम। अगर उसका नाम नहीं होता तो उसको हम क्या तितली कहते हैं, वो बोतल, किसी को मोटकू, किसी को पटकू, किसी को टेटा, किसी को केटा, किसी को गधा बोलते हैं मेरे भाई। तो उसकी आइडेंटिटी उस नाम से हम जानते हैं, एकदम से हमारे अंदर इमेज क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं बोलूंगा जम्मू यूनिवर्सिटी, अच्छा वो एकदम से इमेज, मतलब नाम है ना, उसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी। वो तो बिजनेस नहीं, बिजनेस ही एक हिसाब से गवर्नमेंट का बिजनेस है, वो भी मेरे आपको लोगों को पता ही है। ठीक है भाई, वहां पे ट्रांजेक्शन्स होती है, सब कुछ तो होता है ना वहां पे, वो भी एक किस्म की एंटिटी है। ऐसे बिजनेस, कोई सुनियार का नाम होगा, किसी शूज वाले का रिलैक्सो शूज, आपको पता होता है रेड टेप वालों के, पता नहीं इसके उसके, उनका नाम है मेरे भाई, वो बिजनेस एंटिटी होता है। ठीक है मेरे भाई। अब मनी मेजर, ये देखो, ये मैंने तो पढ़ा दिया बिजनेस एंटिटी। अब मैं मनी मेजर इंसेप्शन, मनी मेजरमेंट इंसेप्शन वो होता है कि ये उन चीजों को कह रहा हम अंडरलाइन करेंगे या मेजर करेंगे, जो भी इवेंट या हैपनिंग, कोई ट्रांजैक्शन हुई हमारे बिजनेस के अंडर, मनी के मत मीनिंग से कि हमने मनी का लेन देन रखा, मतलब सेल किया आया या किसी चीज को बेचा तो आया पैसे दे से, जो भी मतलब पैसे का चक्कर जिसमें हो, उसी ट्रांजैक्शन को हम माना जाएगा। ठीक है, ये नहीं माना जाएगा कि हमने बार्टर वाला सिस्टम किया तो बस वो भी रिकॉर्ड होगा, वो नहीं रिकॉर्ड होगा मेरे भाई, वो आपकी प्रॉब्लम है, जिसने किया वो हो जाने। मनी मेजरमेंट के हिसाब से बिजनेस में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन क्या होता है? गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन क्या होता है मेरे भाई? कोई इंटरप्राइज, कोई कंपनी जो अपने बिजनेस को ये सोच के चला रही है कि मैंने बहुत लॉन्ग टर्म तक चलाना है। जैसे कोई एक बिजनेसमैन होता है, मतलब गोल्ड का या किसी का सिम का, जैसे हमारी ये रिलायंस है, इन्होंने लॉन्ग टर्म का सोच के बिजनेस करते हैं। लॉन्ग टर्म का सोच के इन्होंने बिजनेस किया, वो एसिड चीजें बनाई ताकि इनका बिजनेस वो लोगों को ट्रस्ट दिला सके कि हाँ मेरे पास टावर हैं, हम आपको नेटवर्क बहुत अच्छे से देंगे। तो ट्रस्ट क्रिएट हुआ, लोगों ने उसका साथ दिया, लोगों ने उससे चीजें खरीदना शुरू की। अब वो हम उससे हट नहीं सकते क्योंकि हमारी वो प्रॉब्लम बन चुकी है। गोइंग कंसर्न होता है जो बिजनेस लॉन्ग टर्म का सोच के चले, जिसको कोई मतलब नहीं रास्ते में क्या है, मतलब हर चीज वो अपने बिजनेस के लिए खरीदेगा जिससे उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा, उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन। अब आ गया अकाउंटिंग पीरियड एग्जम्पशन क्या होता है? देखो भाई, हर एक एंटरप्राइज की इकोनॉमिक लाइफ जो होती है कि आर्टिफिशियली कुछ ना कुछ कमी टाइम के हिसाब से होती ही होती है, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, बट आखिरकार इनकम स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, अपने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस में। ठीक है भाई, उसी फाइनेंशियल पोजीशन या जितना हमारे पास वो है उसको यूज करके फर्दर आगे के एलोकेशन एक्सपेंसेस हम जो भी आएंगे वो कैपिटल रेवेन्यू को पूरा देखा जाएगा, उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड एग्जम्पशन। ठीक है, अब हम इसी वीडियो में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं, बहुत अच्छे हैं, इसमें देखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो जरूर ध्यान से देखना। एक्रूल्स कंसेप्ट क्या होता है? एक्रूल कंसेप्ट होता है जब भी हमारे बिजनेस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड जब हो रहा है, जैसे अभी रेवेन्यू हमें मिला है, तो ये नहीं कि कैश मिला तो तब, जब भी हमें वो बिल शिल बन जाएगा हमने तभी उस चीज को रिकॉर्ड करना। ये नहीं कि जब पैसा आएगा, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई उधार में चीज दी, 1 साल बाद पैसा आ रहा है, तो मैं 1 साल बाद थोड़े वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, तो मुझे उसी वक्त करनी है जब मैंने उसको चीज को प्रोवाइड की है कि हाँ मैंने इसको फोन दे दिया, बेच दिया, उधार पे लिया, मैं उसी वक्त ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, चाहे उसका हमें पैसा मिला या नहीं मिला, वो हम बिजनेस की रूल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, उसको कहते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी आपको पता है, लगातार किसी चीज को करते रहना। यह कह रहा है जब तक हम अकाउंटिंग का कोई मेथड चूज कर लेते हैं, वो लगातार मेथड उसी को हम यूज करेंगे, चलता जाएगा चलता जाएगा। ठीक है भाई, जब तक कोई मतलब ऐसा कोई वजह ना हो जाए कि इस वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है, तब तक वो चलता जाएगा। अगर लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो उसको फिर बंद करेंगे, नेक्स्ट चलता रहेगा। कंसिस्टेंसी उसको कहते हैं
कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, किसी चीज को हमने लगातार चलाते रहना बिजनेस में। एक होता है गोइंग कंसर्न, ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या होता है? देखो भाई, गोइंग कंसर्न होता है वो बिजनेसमैन जिसके पास सब कुछ है, प्रॉपर्टी है, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। दो बिजनेसमैन, एक के पास करंट देता है, उसके पास खर्चा कम है, एसेट नहीं उतने, एक के पास सब कुछ है। मतलब रिलायंस एंड वोडाफोन की बात करूंगा, क्यों लोग रिलायंस सिम ही खरीद रहे हैं, वोडाफोन ही। वोडाफोन के पास उतना एसेट नहीं है, वो नेटवर्क उतना प्रोवाइड नहीं कर सकते जो रिलायंस कर सकता है। रिलायंस मार्केट में ज्यादा एसेट खरीद रहा है, तभी ज्यादा लोग उसके पास जा रहे हैं, ठीक है भाई। उसको कहते हैं अपनी चीज को रोकना नहीं, गोइंग कंसर्न, ऑन द वे, लॉन्ग टाइम का सोचना, उसको कहते हैं गोइंग कंसर्न, ठीक है। फिर होता है द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है कि बिजनेस के अंदर कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन या कोई ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई ऐसी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन किसी पर्सन की, तो वो इंफॉर्मेशन को ध्यान देना है, ठीक है। तो वो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में आती है, ठीक है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मतलब मैच करना होता है कि इस साल हमारा कंपनी का कितना एक्सपेंस आया पिछले के हिसाब से, कंपैरिजन जिसको कहा जाता है, रेवेन्यू का कंपैरिजन, प्रॉफिट का कंपैरिजन, कहीं हम घाटे में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है भाई। इसका काजिज क्या है, इसके इफेक्ट क्या है, इसका रिलेशन क्या था, सेल काजिज क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंसिस, सेल कमीशन एक्सपेंसिस, पूरा देखना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है पिछले के हिसाब से, क्या हम बिजनेस में आगे बढ़े हैं या गिर रहे हैं, मतलब लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। उसको मैचिंग करने से उस चीज़ का पता चलता है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये कह रहा है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है हर एक बिजनेस में, अकाउंटिंग के बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो होती है वो डबल एंट्री में होनी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट में, ध्यान रखना, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ डबल एंट्री कीपिंग सिस्टम। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट रिगार्ड्स एवरी ट्रांजैक्शन अंडर टू क्लासिफिकेशन, क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। आपको जब भी बिजनेस में पूछा जाएगा कि डबल एंट्री सिस्टम किस कंसेप्ट के हिसाब से होती है, तो आपको पता होना चाहिए ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा है 2 बार, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा था ड्यूल कंसेप्ट का, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, अगर इसको आप याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं रखोगे तो आपकी प्रॉब्लम है मेरे भाई, इसमें मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। अब अकाउंटिंग साइकिल क्या है? आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूछेंगे, लाइन से रखेंगे, 4 ऑप्शन देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे? पहले में लिख देंगे मेजर, रिकॉर्ड, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, बोलेंगे इसको सीक्वेंस वाइज जोड़ो, ठीक है। 4 ऑप्शन ऐसे ऐसे डालेंगे। ये आया है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, मुझे आया भाई, तीसरा, चौथा। अब मैंने इसको रटा रखा है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, इंटरप्रेट, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, रट्टा रखना है इसको, मेरा पूरा रट्टा लगा हुआ, 7 चीज़ें दिमाग में याद रहेंगी, ठीक है। कम्युनिकेट लास्ट हो गया। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट। ये एग्जाम में आएगा, सीक्वेंस वाइज पूछेंगे, 4 बेशक 4 या 5 तो पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, मतलब अच्छे तरीके से हम रिकॉर्ड को रखें ताकि हमें पता चले कि हम धोखे में हैं, किसके लेने हैं, किसके देने पैसे, या जो भी है। प्रॉफिट लास्ट टू, हमें ऑपरेशनली प्रॉफिट लास्ट का पता चले, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले, ऊपर की तरफ बिजनेस जा रहा है या घाटे पे जा रहा है, वो इसी से पता चलेगा हमको, ठीक है। और हम ला जो हमारे गवर्नमेंट के होते हैं उसको उनको हम सेटिस्फाई कर सकते हो, गवर्नमेंट के जो पार्टीज है या उनको जो हमने टैक्स पे करना होता है, जीएसटी वगैरह, जो भी ITR वगैरह, तो उसको भी हम सेटिस्फाई करें, हमें पूरा पता हो कि हमने इतना किया तो अच्छा हमने इतना देना है, जो भी है, ठीक है। फिर बाकी रेशनल एंड फ्यूचरिस्टिक डिसीजन मेकिंग, हमने क्या फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने हैं, हमने कितना पैसा और इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, कौन से में करना है, कौन से में नहीं, उस चीज़ के लिए भी हमें पता होता है कि हमें इतना प्रॉफिट लास्ट ईयर 80 करोड़ का हुआ, तो इस साल हम 20 करोड़ इस बिजनेस में डाल देंगे, 20 इसमें, तो हमें पता होगा इस चीज़ का, और किसके पैसे कितने लेने, किसको देने, पूरा हमें पता हो, उसका फायदा ये ऑब्जेक्टिव अकाउंट थ्रू प्रोवाइड रिमेडिकल मेजर डिवाइंस फॉर द डेविएशन ऑफ एक्चुअल फ्रॉम द बजटेड, मतलब हमें बजट के लिए पता लग जाता है कि हम बजट नेक्स्ट क्या रख सकते हैं, क्या हमें पिछली क्या हालात थी। गवर्नमेंट भी हर साल बजट निकालती है, वो भी बिजनेस के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। रेवेन्यू जनरेट करते हैं मार्केट से, फिर एक्सपेंडिचर करते हैं मार्केट में, हर एक चीज़ लोगों को रोड देते हैं, सड़कें देते हैं, या कंट्री के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है भाई, तो अच्छी बात है, तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके अकाउंटिंग के। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मुझे पता बहुत सारे बोलेंगे यार कहाँ है। बुक कीपिंग क्या होता है? हर रोज़ के ट्रांजैक्शन जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक कीपिंग कहते हैं, और अकाउंटिंग क्या होता है इसी वीडियो में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। बुक कीपिंग होता है द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग,
जिसका मतलब ये हमें अगर बुक कीपिंग के लिए ही हमने अकाउंट्स को ओपन किया था, क्योंकि बुक कीपिंग क्या होता है, कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन गई आई, सेल किया, परचेज किया, कौन सा पैसा किसने दिया किसने नहीं दिया, उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए उसको बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक होल अकाउंटिंग सिस्टम है। प्रोवाइड इनपुट अकाउंटिंग की हमें देता है पूरी सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने के लिए क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड रखते हैं, ध्यान रखना। समराइज हैंडल बुक कीपर, पूरा क्लरिकल नेचर में होता है बुक कीपिंग। बुक कीपर्स यार मतलब क्लर्क जो होता है ना वो बुक कीपिंग पे काम करता है, समझ गए मेरी बात। तो पूरा ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग होता है अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट का काम होता है उसमें टैक्स या गवर्नमेंट की ऐसी ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, बुक कीपिंग करना, हमने सेल किया है परचेज किया उसके बिल चढ़ाने होते हैं। ठीक है, और भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी इनफ्लो कितनी हो रही, फंड आउटफ्लो कितना जा रहा है, इनवर्ड कितना सामान आया, आउटवर्ड कितना भेजा है, ओपनिंग कितना था तो क्लोजिंग कितना हुआ, एक साल के फाइनेंशियल ईयर पूरा बैलेंस शीट तैयार करनी होती है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, वगैरह वगैरह। वो टैक्स जो गवर्नमेंट को हमने चीज़ें देनी है वो अकाउंटेंट हैंडल करता है। ठीक है, ये क्लर्क करता है बुक कीपिंग और ये अकाउंटेंट करता है। ठीक है, इसका इन दोनों का यही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी में से मैंने निकाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अगर आप नहीं रखोगे ये आपकी प्रॉब्लम है। पहला, द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस व्हेन द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग का वर्क तब शुरू होता है जब बुक कीपिंग एंड हो। अब पहले हम सेल परचेज करेंगे ना, तब तो हमें पता चलेगा कि टैक्स कितना देना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको अकाउंटिंग का काम करेंगे जब बुक कीपिंग खत्म होगी, है ना। हम रिकॉर्ड करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कौन सा कितना हुआ। अब कैश इन्वेस्टेड, अगर कैश इन्वेस्ट करता है ओनर, प्रोपराइटर भी हो सकता है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कैपिटल। मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, कोई भी बंदा पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम प्रोपराइटर मतलब प्रोपराइटर इनकम कहेंगे या कैपिटल कहेंगे। थर्ड है कैश और गुड्स टेकन अवे बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, कैश या गुड्स अगर एक मालिक पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से यूज करता है, मतलब मैं मालिक हूँ, मैंने बिजनेस 10 करोड़ का खोला है, तो मैं थोड़ी ना उसका यूज का, अगर मैं करूँगा उसकी भी ट्रांजेक्शन कटेगी, उसको ड्राइंग कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ हम ड्राइंग, उसको ड्राइंग कहा जाता है। प्रोपराइटर जब पर्सनल यूज के लिए यूज करे उसे प्रोपराइटर मतलब ड्राइंग कहा जाता है। तीसरा, ये एक और इंपॉर्टेंट है, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, लुका पिसोली। ठीक है भाई, अब देखो इसको अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं यार, एक लुका पिसोली कहते हैं, एक को मैंने देखा लुका पशोली, इधर कोई और ही प्रोनाउंस कर रहा है, एआई कुछ और ही बोल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको लुका पिकोली ही बोलूंगा जितना मुझे लग रहा है बोलना। बाकी आप अपना अपना देख लो। ए पर्सन हु ओन्स मनी फर्म अगेंस्ट गुड सोल्ड। ठीक, मतलब कि वो बंदा जिसको हम गुड सेल करते हैं पैसों पे, तो वो होता है डेटर, जो हमसे माल खरीदता है। ठीक है भाई, तो आ गया विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। मैंने पहले कहा था, याद रखना, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट। मैंने रटा लगाया, मैं यहाँ पे नहीं दिख रहा अभी स्क्रीन पे, तो इसको देखो। सबसे पहले क्या कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन, इसको रटा लगाना। मैंने अभी आपको ऊपर टेबल दिखाया था। फर्स्ट, एवरी डेबिट देयर विल बी इक्वल क्रेडिट अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डेबिट और क्रेडिट किस में होता है, डबल बुक एंट्री में। मैंने अभी आपको ऊपर कहा था, डबल बुक एंट्री किसने दी है, लुका पसोली ने दी है। ठीक है, उसमें डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने कहा ना, ये कुछ भी कैसे भी पूछ सकता है, वो आपको तो पूरा पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है भाई, ह्यूमन रिसोर्स विल नॉट बी अपीयर इन बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ह्यूमन रिसोर्स नहीं उसमें मेजर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बैलेंस शीट में। मतलब मेरा पैसा नहीं है, बिजनेस का पैसे का ही होगा, मेरा नहीं भाई, मैं मालिक का, वुमेन का नहीं किया जाता इसमें, बिजनेस का। अकाउंटिंग इज रेफर टू एज ए लैंग्वेज बिजनेस। अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है, सीधी सी बात। कोई भी बोले अकाउंटिंग क्या, बोलना बिजनेस लैंग्वेज है, शॉर्टकट। व्हाट इज अकाउंटिंग, इट्स ए बिजनेस लैंग्वेज, बात खत्म। जब बोलेगा क्या होता है, मतलब कैसे बोल रहा है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट। बोलना अब तेरी मर्जी, तू इसको समझे ना समझे भाड़ में जा। बोलना बिजनेस लैंग्वेज है, मनी के मेजरमेंट के रिलेटेड ये अकाउंटिंग होता है। वी कैन से दैट बिजनेस इज ए प्रॉफिट व्हेन इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर। जब इनकम खर्चे से ज़्यादा हमें आए तब प्रॉफिट में होते हैं। इनकम मतलब पैसा ज़्यादा आ रहा है, खर्चा कम किया हमने, तो इनकम प्रॉफिट हुआ ना। अगर खर्चे ज़्यादा किए, इनकम कम आ रही है, तो हम लॉस में हैं। ठीक है मेरे भाई, गुड। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन से होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। अगर पढ़ लोगे ना अकाउंट्स, आपको टपा टप कर लोगे मेरे भाई। ठीक है भाई, पर मैं नेक्स्ट टॉपिक में करवाऊंगा।